हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टॉक 2025 में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल इंडिया के बारे में। मगर एक मिनट, हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ मैं हमारे विश्व गुरु को टारगेट नहीं करूंगा, ना कोई एक ही पार्टी के रिलेटेड बात करूंगा। मैं पहले भी न्यूट्रल एक्चुअली बात करता था, इस बार भी मैं न्यूट्रली बात करूंगा। जो है, आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ इस बार। हालांकि सबसे पहला पॉइंट तो ये है, अभी रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारी जगह सभा हुई, बहुत सारे ट्रैफिक में लोग अटके, एम्बुलेंस अटकी, बहुत सारे लोगों को स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए दिक्कतें आई। मुझे एक समझ में नहीं आता, हमें ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो, कुछ भी चीजें करनी हो तो हमें बोला जाता है कि आप ऑनलाइन ये करो, ऑनलाइन वो करो, पेमेंट ऑनलाइन लो। मतलब सेंड करना हो या रिसीव करना हो, हमें सारी चीजें ऑनलाइन बताई जाती है। मगर यही बात उन नेताओं के लिए, वो सभा रखने वाले लोगों के लिए, प्रोग्राम्स अरेंज करने वाले लोगों के लिए क्यों नहीं? वो लोग भी तो सभा ऑनलाइन ले सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव भाई है, वहां पे भी कितने लोग आपको देखना चाहते हैं पता चल जाता है। तो आपके चाहने वाले लोग या आपको डेफिनेटली वहां पर्सनली आके मिले या आपको ऑनलाइन लाइव देखे, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ऐसी सभाएं लेंगे तो शायद लोगों का वक्त और ट्रैफिक जाम और पुलिस वालों के ऊपर जो बर्डन बढ़ता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और हम आते हैं अभी हमारे अपोजिशन के ऊपर। देखिए, अभी तक सारी चीजें एकदम न्यूट्रल चल रही थी। सत्ताधारी जो पक्ष है, बीजेपी, उसको जो भी चीजें करनी है वो करते हुए आ रही है। अपोजिशन का काम होता है उन चीजों को वो खंगाले कि वो लोग सही कर रहे नहीं कर रहे, हमारी आम जनता के साथ सारी चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। मगर यहाँ पे कुछ चीजें अब बदलाव सी लग रही है मुझे। राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले राफेल के बारे में बहुत चिल्लम पुकार हुआ, फिर उसके बाद में पाकिस्तान का स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके ऊपर उन्होंने वीडियो मांगी, हर चीजों के उन्होंने सबूत मांगे, हर चीजों को उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि प्रॉब्लम क्या है ना, जो विरोधक होता है वो हमेशा अपने मुद्दों पर अटल होना चाहिए, ना बल्कि समय के साथ अपने मुद्दे और अपने विचारधारा को बदलने वाला चाहिए। मुझे ये चीजों को कहाँ बुरा लगा, मैंने इस तरह की बातें इस बार क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक पॉइंट है और वो है ईवीएम। कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने के पहले सभी लोग, सारे राजनेता, ईवीएम, जितने भी विरोधक थे, सारे ईवीएम के बारे में बातचीतें चल रही थी, सारे सभा हो रहे थे, ईवीएम ये होगा, ईवीएम से वो होगा। इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गया, इनके थोड़े बहुत सीट्स के आगे इन्होंने ईवीएम का मुद्दा ही भूल गए। अब बातें इनकी क्या चल रही, हिंदू मुस्लिम की। मेयर के इलेक्शन जो सभा में हो रहे हैं, उस सभा में कुछ हरे कपड़े पहन रहे, कुछ भगवे कपड़े पहन रहे। मुझे इनका ब्रेन ही समझ में नहीं आ रहा, इनके दिमाग में क्या खुराफतें चलती रहती है। मतलब अगर मुस्लिम्स का अगर मेयर बनता है तो वो मस्जिद बनाएगा, वो रिक्शा स्टैंड की जगह पे नमाज पढ़ने के लिए कोई स्टैंड बनाएगा। कुछ इसी तरह का इनका जो है पॉलिटिक्स चल रहा है। अब बचे हिंदू, अगर हिंदू का मेयर बनता है तो वो मंदिर बनाएगा, वो भजन और आरती करने के लिए कोई स्टैंड बनाएगा। मतलब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इनके ऊपर इनको कोई भी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। एक्चुअली नगर सेवक का काम होता है, कॉर्पोरेटर का काम होता है कि जो साफ सफाई है, नल के कनेक्शंस है, लोगों की जो एकदम निचले लेवल पे जो भी जरूरतें होती है हम आम जनता की, वो पूरी करें। मगर ये कहाँ बिजी है? हम हरा रंग लाएंगे, हम भगवा रंग लाएंगे। मतलब अगर परिस्थिति इस तरह से बदली, जो लॉकडाउन इसके पहले गया, फिर से ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो ये हमें घर पे बैठकर थाली बजाना है। फिर विरोधक उठ के आएंगे, हमको एविडेंस दो। मतलब मौत का नंगा नाच हमारे साथ होगा और ये लोग तमाशा देखने वाले ये लोग रहेंगे। इसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप सभी को एक सोचने वाली बात है, हम इनको जिता कर लाते हैं, ये हमारे नौकर है। इस बात को आप अच्छे से गौर करो और इस चीज को हमेशा आपके एक ब्रेन में फिट रखो। इनके बर्थडे आते हैं, इनके कोई भी, अगर कोई भी फंक्शंस होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें जितना बैनर का इनका खर्चा होता है ना, वो खर्चा इनका हमारे पूरे साल की कमाई होती है, जो ये लोग एक दिन में एक इवेंट्स में उड़ा देते हैं। इतना फंड आता कहाँ से? सरकार इनको उतनी सैलरी देती है क्या जितना ये लोग खर्चा करते हैं? तो कहीं ना कहीं इनका झोल चलता है और ये झोल दोनों पार्टियां कर रहे हैं और वो हमारे पैसे से कर रहे हैं। तो आपके यहाँ जो भी कॉर्पोरेटर आया, कॉर्पोरेटर से आप डायरेक्ट मिल सकते हो। एमएलए एमपीस के पास भले वक्त नहीं हो, अभी कॉर्पोरेटर एक छोटे एरिया के लिए होता है, उसके पास वक्त होता है, वो आपसे मिल चुके, इसी के लिए कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस बने हुए हैं। तो आपके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बात करेंगे और आप उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड ही आंसर सुनना पसंद करोगे। ऐसे ही उसके साथ आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो वो आपको गुमराह करने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। आशा करता हूँ मेरे पॉइंट्स आपके समझ में आए रहेंगे और भविष्य में कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस, एमपी एमएलए के इलेक्शन जब आएंगे
तब आप उस बार इन सारी चीजों को गौर करेंगे। और इस बार आपके एमपी, एमएलए या कॉर्पोरेटर जो भी काम करते हैं उन चीजों को आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको वक्त भी नहीं रहेगा आपका धर्म समझने के लिए। आप आपके घर के बीवी बच्चे समझोगे कि ये सारे लोग समझोगे। तो प्लीज सारी चीजें आपके ब्रेन में अच्छे से फिट करके रखिए कि आपको सही गलत का समझ होना चाहिए, कोई भी राजनेता आकर आपको गुमराह ना करे। जय हिंद, जय भारत।